seven violations to national pharmaceutical pricing, and the appropriate action is as well as Amrit store, and price monitoring is working very nicely for these overpricing to check about the ceiling price, and because this information was never given to any grassroots at the grassroots level. So we are thankful to Sir, our DC Sir, and terminate this. She, because there is a gap between the national price controlling unit and the state drug controllers. So this program was really mandatory. और मैं देखता हूँ इस तरफ हमारे बहुत सारे जो केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, काफी लोग हैं जो ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो इनको इन्फॉर्मेशन देने का एक हमारे पास अच्छा मौका है। और आप मुझे पता है कि पूरे दिन में आप जितने भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं इनको अच्छा एक आपको रिप्रेजेंट एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम देंगे। मेन आइडिया एक ही है कि वी शुड बी नॉट ओवरचार्जिंग। जो शेड्यूल्ड प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम जो ड्रग है उसको बेचें, ओवर प्राइसिंग ना करें, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट ना करें, जो ड्रग जेनरिक में अवेलेबल है उसको ब्रांडेड में ना बेचें। दीज आर द बेसिक थंब रूल्स। और वेरी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने बड़ी इंक्लूसिवली इसको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और मैं कुछ डॉक्टर साहिबान को भी, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, इनके भी कुछ जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको भी आदत होती है कि दे ऑलवेज प्रिस्क्राइब अ ब्रांडेड ड्रग इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग अ नॉर्मल जेनरिक ड्रग। सो दे आर आल्सो इन काइंड ऑफ अ बैड हैबिट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग अ ड्रग व्हिच इज अवेलेबल इन रियल कॉस्ट इन द मार्केट, और दे जस्ट कीप प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स जो कि शायद किसी एमआर ने उनके पास आके उनको कोई मोटिवेशन मटेरियल या नॉन मटेरियल किसी तरीके की उनके साथ सेटिंग करके, व्हिच इज आई एम नॉट अवेयर कि सारे डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं, बट बोथ साइड उनके केमिस्ट की तरफ से भी है, डॉक्टर्स की तरफ से भी है। और जैसे मैं आपने डिटेल में बताया है कि हमारा ये काम ये कि सब दवाइयों को हमारा कंट्रोल करना है। मेडिकल डिवाइसेस हैं, स्टेंट्स हैं, जैसे आपके ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मोमीटर्स हैं, उनकी भी अगर ओवर प्राइसिंग हो जाए किसी तरीके से, जैसे हमने देखा कोविड के दौरान जो है देयर वाज ह्यूज डिमांड फॉर दी ऑक्सीमीटर्स, बहुत कम है, वो उसको हम एक फॉर्मुलेशन के तौर पे आप तक पहुंचाने के लिए उसको एक सिरप की शेप देते हैं, कैप्सूल की शेप। ये प्रोग्राम जो रखा गया है मैडम लतिका खजूरिया के बेस्ट पे रखा गया है रजौरी के अंदर, इसमें एक ही मकसद है कि जो लोगों को अवेयर किया जाए कि जो ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी एक्सेसिबिलिटी, उनकी अफोर्डेबिलिटी कैसे सोसाइटी में मेंटेन की जाए। उसके लिए केमिस्ट एसोसिएशन को, ट्रेडर बॉडीज़ को बुलाया गया था, और कुछ लोग हैं जो रिसोर्स पर्सन जिन्हें जम्मू से लेके आए हैं वो लोगों को एजुकेट करेंगे। वो ड्रग्स के बारे में शेड्यूल H1 ड्रग्स, OTC ड्रग्स के बारे में बताएंगे, कैसे कुछ लोग माल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो रहे हैं उसके बारे में बताया जाएगा, कैसे जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो कुछ डॉक्टर्स ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो जेनरिक तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तब भी वो ब्रांडेड नेम्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। बाकी हमारा जो यही मकसद है कि कंज्यूमर अवेयरनेस हो जाए। जो हमारे ड्रग्स जो यूज़र्स हैं, जो हमारे लोग मेडिसिन लेते हैं, वो भी एक तरीके के कंज्यूमर्स ही हैं। तो भाई वो एक कंज्यूमर अपने हक़ के बारे में जाने कि क्या दवाई जो ब्रांड नेम है में अवेलेबल है उसी तरीके की दवाई जेनरिक में अवेलेबल है, तो वो उसे क्यों नहीं यूज़ कर रहे जबकि उसकी कीमत जो है 10% ही अवेलेबल है। इसी तरह जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो हमारे स्टेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट ने उनकी प्राइस कंट्रोल करके उनके प्राइस की एक अपर लिमिट रखी है, वो उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जो और तरीके के मेडिकल डिवाइसेस हैं, जैसे मैडम मेरे से डिस्कस कर रही थी, इवन जो कैंसर की मेडिसिन हैं वो हमारे अमृत स्टोर्स पे अवेलेबल है, हमारे जो नौशीदीस में अवेलेबल है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आज के प्रोग्राम में दी गई है। तो यही सर, कुछ पेशेंट्स का ये हमेशा सवाल रहता है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन लिखते हैं जो किसी मेडिकल स्टोर में मिलती है, तो जैसे आपने अपनी स्पीच में कहा, तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी, ऐसे जो हमारे केसेस जो भी हमारे सामने आते हैं उसे हम जो डॉक्टर्स का एक अपना जो उनको हम, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, इनको रेफ़र करते हैं, MS को रेफ़र करते हैं। कोई स्पेसिफ़िक केस आता है, जैसे हमारे पास 1-2 स्पेसिफ़िक केस आए थे, लेकिन वो
थोड़े दूसरे नेचर के थे, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को बार बार उसका एक केमिस्ट बेच रहे थे, तो हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया और उनका जो केस है वो आज ट्रिब्यूनल के पास लगा हुआ है। हमारे जो पूरी टीम ने एक अच्छा उनके खिलाफ एक केस बनाया है। किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई स्पेसिफिक ऐसा केस नहीं है, जब तो किसी को हमारे सामने स्पेसिफिक केस आएगा उसके लिए हम एक सख्त से सख्त एक्शन उसके खिलाफ लेंगे। सर उन्होंने एजेंट्स रखे हुए आपने जो अंदर जो भी पेशेंट बाहर आता है पिक्चर लेके वो सीधा उसी दुकान पर ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको। बहुत सारे हमने ऐसे लोग पकड़े भी हैं। जी, आप ये कोई स्पेसिफिक केस मेरे सामने ले आएंगे तो उसके हम आपको प्रूफ देंगे। ठीक। देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट का है, जो कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंडर आती है। उसके तहत हमने ये किया है। इनका एक यूनिट है JNK में, जिसका कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर जो है वो इंचार्ज होता है। इसमें हमने जो मेन मुद्दे जो हमने कवर किए उसमें है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। कोई भी जो दवाई है वो अगर अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो उसकी रिपोर्ट आप PMRU में कर सकते हैं। दूसरी है ओवर प्राइसिंग जो होती है दवाइयों की, कि कोई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो ज़्यादा रेट में बिकती हैं, उसकी भी कंप्लेन आप इस यूनिट में कर सकते हो, सो दैट कि जो लोगों को है मेडिसिन वो सही दाम में मिले और क्वालिटी मेडिसिन मिले। तो मेन दो ये इसके ऊपर हमने ये प्रोग्राम रखा था डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। हम सारी डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे, पर ये पहली डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमने ये प्रोग्राम रखा।